अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला ने फरमाया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। मेरा रब कहता है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम डरते क्यों हो? देखे ना, आपके रब ने आपको कैसे तसल्ली दी है। मेरे रब ने आपको कैसे तसल्ली दी है। आपके रब ने आपको कैसे तसल्ली दी है। आप जिस दुख में हैं वो आपको देख रहा है। आप जिस मुश्किल में हैं वो आपको सुन रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वो उसको मालूम है। वो उस एहसास को समझता है जो आपके अंदर उतरा हुआ है। वो उस मोहब्बत को समझता है जो आप उससे करते हैं। अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलों को देख रहा है। अल्लाह ताला हर चीज़ को नोटिफाई कर रहा है। फरिश्ते आपकी हर लम्हे की हर हरकत को लिख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बेचैन किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। आप इस बेचैनी की वजह से किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। आप इस बेचैनी की वजह से हमेशा उलझी हुई सोचों में रहते हैं। आधी रात को नींद खुल जाने पर दोबारा आपको नींद नहीं आती। हर वक्त आप सोचते रहते हैं। आपको पता नहीं चलता आप कुछ कर रहे हैं और वो काम गलत हो जाता है। ख़वातीन खासकर खाना बना रही हैं, खाना जल जाता है। कपड़े इस्त्री कर रही हैं, कपड़े जल जाते हैं। बच्चों से बात कर रही हैं, बच्चों को डांटने लगती हैं। चाय अवन के बाहर पड़ी होती है और अवन चला देती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं ना, इतनी परेशानी कि वो समझती हैं कि शायद मेडिसिन खा के हम अपनी इस परेशानी को दूर कर पाएंगे। मेडिसिन का नशा जैसे ही हटता है, फौरन से वही बातें, वही चीज़ें, वही टेंशनें वापस दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो और मेडिसिन खा लेती हैं। गेट ट्रीट करने के लिए क्या मेडिसिन और किसी भी किस्म की मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या नशा करने से इंसान इन चीज़ों से बच जाता है? आपको पता है कि 80% लोग नशेई क्यों बनते हैं? नशा क्यों करते हैं? उनकी ज़िंदगी में जो टेंशनें होती हैं वो उनसे गेट रीड करना चाहते हैं, उनको भूल जाना चाहते हैं, उनको भुला देना चाहते हैं, उनसे किनारा कश होना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमारे दिमाग में चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, वो अपने बाल खींच रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आखिरकार उनको पता चलता है कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों को भुलाने में मदद करेगी और वो इन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, सूंघना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ें उनके दिमाग पे चढ़ जाती हैं, उनको अपनी असलियत से दूर कर देती हैं। जो लाइफ़ उनके इर्द-गिर्द चल रही होती है वो उनको भूल जाती है। इस तरह वो गेट रीड कर लेते हैं। चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ें वहीं रह जाती हैं। चीज़ें कब बदलेंगी? जब आपका अल्लाह से राब्ता स्ट्रॉन्ग होगा। बारहा मैं आपको एक ही बात बताती हूँ कि जब आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा गपशप करना शुरू कर देंगे, आपकी बातें खुद ब खुद सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएँगी। कोई जादूगर आपके किसी भी जादू पर किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। उसके पास कोई ऐसा जादू नहीं है। इस दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स कोई जादू नहीं कर सकता। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ मेरे रब की ज़ात ऐसी है, जहाँ आप वज़ू करके जाए नमाज़ बिछाकर उससे बातचीत करना शुरू करें, देखें फिर आपके मसले कैसे हल होते हैं। हाँ, अगर आपके पास वक़्त नहीं है, तो फिर मेरा रब ये जो तसल्ली दे रहा है ना, तो वो देखता ही रह जाएगा। जब आप उससे जाकर माँगेंगे, राब्ता करेंगे, आपको माँगने का तरीका आएगा। आँसू जब तक आपके गाल पर नहीं आएँगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि 2 आँसू चाहे वो मच्छर के पर जितने क्यों ना हों और वो तुम्हारे गाल पर आ जाते हैं तुम्हारी आँख से, रोते हुए, मुझे याद करते हुए, मुझसे माँगते हुए, सोचो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मेरा रब कितनी प्यारी तसल्ली दे रहा है ना आपको कि वो सब कुछ सुन रहा है और देख रहा है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कितने अकेले हैं। कोई हमें देख ही नहीं रहा, कोई हमें सुन ही नहीं रहा, कोई शख्स हमारी बात ही नहीं कर रहा। ये चीज़ें कब ठीक होंगी? नहीं, ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी। मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। मुझे अपने मसलों का खुद हल निकाल लेना चाहिए। मैं क्यों हूँ? मैं बेमकसद हूँ। मेरे होने से टेंशन है। लोग मुझे टेंशन दे रहे हैं। मैं अकेली हूँ। मैं परेशान हूँ। मैं तन्हा रह गया हूँ। मुझसे अब नहीं होगा। ये मेरा काम नहीं है। मैं और ज़्यादा नहीं सह पाऊँगा। मुझसे और नहीं होता। ये तमाम चीज़ें इंसान को नाउम्मीदी की तरफ ले जाती हैं। नाउम्मीदी कुफ्र है व्यूअर्स। नाउम्मीद मत हो। वो ऊपर बैठा देख रहा है। प्रॉपर आपकी फ़िल्मिंग हो रही है। एक फ़िल्म बन रही है प्रॉपर आपके ऊपर और आखिर उसका एंड पता है क्या होगा? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हमेशा आपके जो ख्वाहिशें हैं, जो बातें हैं, वो आपकी मुट्ठी में आपको वापस दे दी जाएँगी। ये चीज़ें, ये ख्वाब, ये बातें, ये हर चीज़ आपको बड़ी खुशी से दी जाएगी। सिर्फ़ वो आपको आज़मा रहा है। इंसान अपने रब से अगर ताल्लुक़ मज़बूत कर ले ना, तो अल्लाह ताला जो उससे शदीद मोहब्बत करता है, उसे आज़मा रहा होता है। अगर वो आज़माइश में पास हो जाए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ।
बस आपको डटे रहना है, सब्र करना है, कुछ बर्दाश्त करना है, कुछ कुछ कुछ। और वो कुछ आपके बर्दाश्त के बाहर है, मैं समझ सकती हूँ, वो आपकी बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें तो देखिए अल्लाह पाक आपकी झोली भर देगा। दुनिया तो कभी भी अपना मुंह नहीं बंद करेगी। दुनिया तो चाहती है ये आप परेशान हो जाएं। आप सोचना छोड़ ही दें कि दुनिया ठीक होगी। अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। आज ही जानमाज बिठाएं, अभी अभी जानमाज बिछाएं, अभी अभी बैठ के तस्बीह करें। या हय्यो या कय्यूम 100 बार भी कहें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। मैं फारिग वक्त में हर बार अस्तगफिरुल्लाह का लफ्ज बोलती हूँ। मेरा फरिश्ता लिख कि मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी, ताकि मुझे कब्र में कोई अजाब ना हो, ताकि मुझे जहन्नुम में ना डाला जाए, मुझे जन्नत के दरवाजों में से गुजारा जाए। ऐ रब्बे कायनात मुझे माफ कर दे। ऐ रब्बे कायनात मैं तेरी तसल्ली पे, मैं तेरे वादों पे एतबार करती हूँ। अब थोड़ा सा और इंतजार कर लेती हूँ, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है मंजिल करीब है। इन झमेलों से मैं निकल जाऊंगा, मैं इन मुश्किलों से निकल जाऊंगी। ये सब बुरा वक्त टल जाएगा। रब मेरा देख रहा है, और वो मेरा रब है, मुझसे प्यार करता है, वो मुझे देख रहा है, और वो इस हद तक करीब देख रहा है कि मैं क्या बताऊं। वो देख रहा है, और वो मांगने वाले की हर उमंग को पूरा करेगा। वो तो पहले से जानता है आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। बस वो आपके मांगने के तरीके को टटोल रहा है। जब आप उससे बातें कर रहे होते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री बैठा हुआ सुन रहा होता है, क्योंकि उसे तो नींद नहीं आती, उसे तो भूख नहीं लगती, उसे तो और कोई काम ही नहीं है। वो तो लगातार आपकी तरफ देख रहा है। बताओ क्या बताते हो, बोलो क्या बोलते हो, सुनाओ क्या सुनाते हो। बताओ ना क्या कहना है, मांगो क्या मांगते हो, बताओ क्या चाहिए, कितना चाहिए। आप अल्लाह ताला से कह देना, अल्लाह जो तुझे अच्छा लगे वो मुझे दे दे। अल्लाह बस मुझे उतना दे दे जितना तुझे अच्छा लगता है, जितना मेरे लिए बेहतर हो। बहुत प्यारी दुआ है कि या रब्बे कायनात, तू वैसा ही है जैसा मैंने चाहा, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह पाक की तसल्ली पर एतबार करें। अल्लाह पाक आपके सारे मसाइल हल कर देगा। वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। अपने डर को खत्म कर दें। देखिए ना, ये तर्जमा आपकी आंखों के सामने लिखा ठहरा है। अल्लाह फरमा रहा है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। मैं बारहा आपको बता रही हूँ कि अल्लाह फरमा रहा है, अब मत डरो, डरना छोड़ दो, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सुभान अल्लाह। Thank you so much for listening me out, viewers. God bless you.